हमारे जो नाक के जो नॉस्ट्रिल होते हैं, एक राहु है एक केतु है। लंबे लिप्स वाली लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं, बड़ी। आप पांड्या और उनकी वाइफ का देखेंगे तो दोनों का फेस लंबा है। जब तक वो लिविंग में थे देवर हैप्पी। जैसे उनकी शादी हुई वो 1-2 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। देखो, जब अगर आपको सपोज आपको आज का बिल देने हैं या कुछ देना, तो आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए होते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मैडम मुझे इंस्टेंट पैसे चाहिए। आप इंस्टेंट पैसे के लिए ना एक बड़ा ही अच्छा नंबर है, इसको ना बैठे बैठे ना ऐसे बोलना शुरू कर देना दिमाग में। चाहे आपको जरूरत नहीं है, जिसको मैं मैजिक नंबर बोलती हूँ, मैं अपनी लाइफ में इसको मैजिक करने के लिए यूज करती हूँ। जब भी मुझे कोई मैजिक चाहिए होता है ना, तो मैं याद कर लेती हूँ। तो रणवीर काफी आदमी लेडीज के साथ सो के आया है। What do you think? What my face is reflecting to you? देख, मैं आपको यहाँ पे बोल के जाती हूँ, आप कंसिस्टेंसी कर लीजिए। अगले 2.5 साल के अंदर अंदर आप अपने करियर में बहुत हाई होंगी। Hi everyone, I am Priya Sachdeva, your host of Training Diary Show. Your journey to get a better understanding of the world around you starts now. और आज हमारे साथ है अनुराधा सिंह जी, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड फेस रीडर हैं। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपका फेस आपके बारे में क्या बताता है। द डिफरेंट साइंस ऑन योर हैंड, ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी रिफ्लेक्ट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, और आपकी लाइफ एज रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ कैसे होने वाली है। वेलकम राधा जी, वेलकम ऑन ट्रेनिंग डायरी। थैंक यू जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आई थिंक अभी ये वाला जो चीज़ है कि फेस रीडिंग बहुत ट्रेंडिंग पे है, राइट? एंड क्या होता है फेस रीडिंग? कैसे लोगों को फेस देखकर यू गेट टू नो कि उसकी लाइफ कैसी है या वो इंसान कैसा है? हाउ यू गेट टू नो? देखिए, जब आप अभी हम लोग बाहर बात कर रहे थे तो यू वर वेरी क्यूरियस कि अच्छा ये केस ऐसा भी होता है, आप ऐसे भी केस ले रही हैं। तो फेस रीडिंग, पहले तो मैं ये सबको बता दूं कि फेस रीडिंग इज नॉट ओनली अ रीडिंग ऑफ फेस। फेस रीडिंग में हम लोग एज इट इज, जैसे हम लोग कुंडली देखते हैं, आपका फेस हमारे पास एज अ कुंडली आता है। तो जब आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, प्रॉपर प्लेस चाहिए होती है, हमें नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर चाहिए होती है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, कई बारी आप जो सामने वाले को टाइम दे रहे हो वो टाइम इज नॉट करेक्ट, बट आप उसी के हिसाब से, अपनी कुंडली के हिसाब से चल रहे हो। बट जब हमारे पास फेस आता है, हमें पता होता है कि उसकी, वो बहुत बार आते हैं लोग कि हमारे पास टाइम करेक्ट नहीं है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है, फेस लेके आते हैं, हम उसकी फेस के हिसाब से मैं उनको रीडिंग देती हूँ। जब आपका फेस, ये जो सिर्फ फेस ही ना सारे प्लैनेट्स के साथ घिरा है, हमारी बॉडी भी सारे प्लैनेट्स के साथ बनी है। तो जब आपकी पिक्चर्स आ जाती हैं, जब आप खुद हमारे पास बैठ जाते हो, तो हम उसकी पूरी की पूरी की आपकी लाइफ में क्या हो रहा था, आपके अभी प्रेजेंट में क्या है, आपके आने वाले फ्यूचर में क्या है, ये सारी चीजें आपके फेस से पढ़ी जा सकती हैं। आपने बोला 9 प्लैनेट्स सारे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए कि कैसे। देखिए, आपको जैसे आपका जो फोरहेड है, मैं अपनी हर वीडियो में फोरहेड को बहुत ज्यादा हाईलाइट इसलिए करती हूँ क्योंकि बड़ा फोरहेड होता है, तो हम हमेशा उससे कहते हैं कि ये आपका सूर्य है। आपका जितना फोरहेड होगा, जितना बड़ा, मैं कल अपने स्टूडेंट के साथ ही क्लास में बैठी थी, तो जब हम टीच कर रही थी तो मैंने उन सबको एक एक्सरसाइज दी थी कि आप एक दूसरे के फोरहेड से रीड करो। तो जब सामने वाले को मैंने एक ही टेक्निक दी थी कि फोरहेड जो है वो आपका फर्स्ट पार्ट है, जिससे आप सामने वाले की काफी चीजों को रीड कर सकते। ये आपका सूरज है। अब आपका पता चल जाएगा कि आप कितने बोल्ड हो और कितने आप अपने आप से कम, मतलब थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं हो और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, अपनी चीजों को अपने हाई फाई तरीके से कर रहे हो। ये आपका फोरहेड बताता है, और ये फोरहेड ही आपका पास्ट की हाफ चीज आपके पास्ट की बता देता है। ये सूर्य है, तो हमें आपके फोरहेड से पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि आपका पिछला पास्ट क्या रहा है, मतलब आप बचपन में कैसे रहे हैं, आप जो बच्चे थे, एज अ बच्चे आप कितने थे, कितने इंटेलिजेंट थे, ये सारी चीजें आपको फोरहेड बताएगा। आईज हमारी, मैं बार बार बोलती हूँ, आईज हमारी राहु है, आईज हमारा शुक्र है। राहु जिसका प्लैनेट जो हम कहते हैं, जब भी हम राहु का नाम लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये
ऐसा प्लैनेट है जो गलत भी देखता है और सही भी, और हम आंखों से गलत भी देखते हैं और सही भी देखते हैं, और कई बार हम गलत देख के उसको सही मानते हैं और सही देख के गलत मानते हैं। तो हमारा राहु भी तो यही करता है ना, राहु हमें एक इल्यूजन वर्ल्ड में लेके जाता है। तो आज की डेट में, पहले हम बोलते थे आंखों से देखा हुआ हमेशा सच होता है, बट आज वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में राहु जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट है इस समय। तो राहु प्लैनेट के कारण हम आज की डेट में राहु को आंखों के साथ भी एक सैंबल कर रहे हैं कि ये एक प्लैनेट आंखों का, शुक्र भी है और राहु भी है। अब आंखें, जिस लड़की की आंखें सुंदर होती हैं, हम उसको बोलते हैं तेरी आंखें सुंदर हैं, तेरी आंखें मोटी हैं। हम तभी, क्यों मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ तुम अपनी आंखों को और हाईलाइट करो, यानी कि इसमें लाइनर लगाया करो, इसमें काजल लगाया करो। क्यों? क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। और जो लड़कियां काजल लगाती हैं, जो लड़कियां, मैं तो मुझे कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो जब जी कहीं बाहर जाना होता है ना तो हम तब काजल लगाते हैं या तब आईलाइनर लगाते हैं। पर मैं बोलती हूँ कि ये आप बाहर जाने के लिए नहीं कर रहे, आप अपने शुक्र को इनहेंस कर रहे हैं अपने लिए। आप जो लेडीज अपनी आंखों पे नहाने के बाद, चाहे वो बाहर जा रही हैं या घर पे रह रही हैं, नहाने के बाद अपने आंखों पे काजल और आईलाइनर जो भी आप लगाती हैं अपनी आंखों को अच्छा ब्राइट बनाती है, उनके हस्बैंड की लाइफ में ना फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। वो कहाँ से उसको मिलेगा? अगर उसका हस्बैंड एक नॉर्मल जॉब कर रहा है तो उसको जॉब में कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा अमाउंट का कोई ना कोई काम मिल जाएगा। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा और बिजनेस करने के उनके ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर वो काम कर रही है तो वो इस लेवल का काम करेगी कि वो अपने हस्बैंड को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके। सिर्फ एक आपकी चीज करने से डेली, जो लड़कियां रोज काजल लगाती हैं अपनी आंखों में, और जिनकी आंखें ऑलरेडी मोटी हैं, जिनकी आंखें ऑलरेडी काफी सुंदर हैं और बड़ी बड़ी हैं, तो वो अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है, हर ईयर में, वो हर साल में ना पहले तो अपने माँ बाप की जिंदगी को चेंज करती है, और जब अपने माँ बाप के घर से शादी करके अपने हस्बैंड के घर में जाती है तो माँ बाप की जिंदगी वहीं रुक जाती है, क्योंकि वहां से चलेगी। अब शिफ्ट होके उसकी किस्मत अब उसके हस्बैंड के पास आई। मोटी आंखों वाली लड़कियों की किस्मत उनके हस्बैंड के पास जाती ही जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ। तो अगर आपकी छोटी आंखें, आप देखिए जो ये कंट्रीज हैं, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ की लड़कियों की अगर आप देखेंगे आईज बहुत छोटी हैं, पर वो इतना मेकअप करती हैं, आईज मेकअप, इतना आई मेकअप करती हैं, वहां पे आई लैशेज लगाती हैं, आई लाइनर लगाती हैं, इतना कुछ लगाती हैं टू इनहेंस योर आईज। वो वहां पूरे फेस पे आपका उतना उनको किया हुआ मेकअप नहीं देखेंगे जो जितना वो आईज पे कर रही होती हैं, क्योंकि उनको अपनी आईज को और इनहेंस करना है ताकि अपना उनका शुक्र बहुत अच्छा हो। जो इसीलिए, क्योंकि हमारी आंखें हमारे पैसे, हमारे धन को पहला इंडिकेशन देती है। तो हम जैसे जैसे बड़े होते, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है, उसका पैसे का इंडिकेशन बढ़ता है। हमारा नाक जो होता है, मैं कहती हूँ हमारे जो नाक के जो नॉस्ट्रिल होते हैं, एक राहु है, एक केतु है, ये हमारा मंगल है, हमारा नाक। और इसके साथ साथ इसको भी हम राहु के साथ, हम कई बार फ्रेगनेंस अच्छी आती है, कई बार स्मेल बैड आती है ना, हर जगह पे। पर कईयों को वो फ्रेगनेंस जो किसी ने परफ्यूम की लगाई होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को वो फ्रेगनेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो जहाँ पे आपकी एक इल्यूजन आ जाती है, क्योंकि पहले जब हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते थे या हमें रीडिंग करते थे या हम फेस रीडिंग करते थे, हम राहु को ना एक साइड पे रखते थे। राहु प्लैनेट को हम इतना हाईलाइट नहीं करके रखा हुआ था अपनी लाइफ में। आज जो सोशल मीडिया, आज जो वर्ल्ड चल रहा है, इसमें राहु का एक बहुत बड़ा हाथ है। 2020 के बाद सारी चीजें बदली है, तो एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, सब कुछ बदल गया। हमने हर चीज में राहु को लेके आए हैं, और वो हमारी जिंदगी के बहुत सारी चीजों को चेंज कर चुका है। हमारे पार्ट्स, हमारी बॉडी पार्ट्स में मैं बहुत सारी चीजों में अब राहु को काउंट करती हूँ। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को, तब मैं उनको बार बार ये चीज आज की डेट में ऐड कर चुकी हूँ कि आपको इसको नहीं भूलना, ये आपकी हर बॉडी के पार्ट में आएगा। राहु को आपने बार बार अपनी स्टडी में लेके आना है,
क्योंकि आप अगर किसी पर्सन को, सामने वाले को रीड कर रहे हो, आप उस पे 2 बार सोचो, क्योंकि वो बंदा अच्छा है क्योंकि आपको लग रहा है वो प्रिटेंड कर रहा है, बट उसका बैक क्या है ये भी आपने जानना है। तो उनको बड़ी सारी ऑप्शंस देती हूँ जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। इसलिए आपके नाक में भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मंगल, राहु, केतु, वहां पे आपका आ जाता है। जहां पे मंगल आया वहां पे राहु भी आ रहा है, केतु भी आ रहा है। कितना स्ट्रॉन्ग नोज है। तभी मैंने बार बार ये वीडियो, मतलब कम से कम हजारों बार ये वीडियोस मेरी मिलियंस में जाती है, जिसमें कहती हूँ मैं बिग नोज बिग मनी। पर लोगों को लगता है कि हमारा इतना बड़ा नोज है, हमारे पास तो पैसा नहीं है। मैंने उनको बोला आपका नोज बड़ा है, इसका मतलब है मनी तो आनी है डेफिनेटली। ये तो 100% है, जिसका हैवी नोज होगा ना उसके पास मनी आएगी। अगर आपके नॉस्ट्रिल छोटे हैं, ये जो दोनों छोटे हैं, तो आपकी मनी ना आपके पास ही होल्ड करके रखोगे। मतलब आप ना एक उस तरीके के इंसान होगे कि जल्दी पैसा नहीं निकालोगे अपनी जेब की। जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ये इंसान पैसा नहीं निकालेगा, इसके पास पैसा करोड़ों है। वो, और जिनके नॉस्ट्रिल बड़े होते हैं, मतलब जितना बड़ा नाक उतने ही बड़े नॉस्ट्रिल, तो पैसा आएगा भी तो भी उनको उसकी वैल्यू, मतलब उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा चला जाएगा। अब बड़े कान, हमेशा मैं बड़े कान को अपनी हर वीडियो में काउंट करती हूँ, क्योंकि बड़े कान होते हैं, बड़े कान जो होते हैं वो राजाओं के होते हैं, इंटेलिजेंट लोगों के होते हैं। आपने देखा मतलब पुराने टाइम पे एक बहुत विद्वान जो थे, चाणक्य भी अगर आपने सुना होगा, अगर आपने चाणक्य के नाम कान देखे होंगे ना, तो वो बहुत बड़े थे। और जो बड़े कान के पर्सन होता है ना, वो अपनी फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसके पास पैसा तभी आएगा ना जब वो अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट होएगा, महारथी होगा। वो अपनी फील्ड में बहुत महारथी होगा। अगर वो एक्टिंग कर रहा होगा तो एक्टिंग में आएगा, अगर वो डॉक्टरी कर रहा होगा तो वो डॉक्टरी में मतलब टॉप का डॉक्टर होगा, अगर वो लॉयर होगा तो टॉप का लॉयर होगा। मतलब वो अपनी फील्ड में सबसे ऊपर रूल कर रहा होगा, ऐसा बड़े कान का पर्सन होगा। और जो हमारी लिप्स पे तो हजारों स्टोरीज बनाई है मैंने, हजारों स्टोरीज लिप्स पे और चिन पे, ये तो हजारों। लिप्स, छोटे लिप्स वाली जो लड़कियां होती हैं, इनके कॉन्फिडेंस में हमेशा कमी रहती है, आप देखेंगे। और जिनके लिप्स लंबे होते हैं, लंबे जैसे हम लंबे लिप्स में आज लड़कियां देखेंगे तो शिल्पा शेट्टी होगी और दीपिका पादुकोण होगी, इन सब के लिप्स देखेंगे तो ये काफी लंबे आते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। आप इसमें आप देखेंगे प्रियंका चोपड़ा के भी जो लिप्स हैं वो काफी लंबे हैं। अगर उनके फेस के हिसाब से देखेंगे तो लिप्स काफी लंबे जा रहे हैं। लंबे लिप्स वाली लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं, बड़ी स्ट्रांग होती है, डोमिनेटिंग होती हैं, वो अपनी चीजें कर रही होती हैं, वो अपने पार्टनर को भी संभाल लेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे तो इनके पार्टनर इनका सपोर्ट बनेंगे, बट ये अपने पार्टनर को भी अप करेंगी। मतलब इनका इन्फ्लुएंस, इनका नाम, इनका फेम इनके पार्टनर के लाइफ में एक इंकरेजमेंट देगा, उनको भी बढ़ाएगा। इतना अफेक्ट पड़ता है लंबे लॉन्ग लिप्स वाली लड़कियों का। तो लिप्स और लिप्स पतले जो होते हैं, आपने लिप्स पतले वाली जो लड़कियां होती हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा वो अट्रैक्टिव होंगी। दे ऑलवेज इन डिमांड, उनकी हमेशा डिमांड होगी, हमेशा अट्रैक्टिव होंगी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर वेरी गुड लविंग, वो काइंड हार्ट बड़ी होती है। मेरे पास जितनी भी लड़कियां, मैं क्योंकि मैं तो हर किसी को पढ़ती हूँ भाई, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं सबको पढ़ती हूँ। तो जितनी पतली लिप्स वाली जो लड़कियां होती हैं ना, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, वो इजी टू, जैसे कहते हैं आप किसी भी सिचुएशन में दे विल मोल्ड हर सेल्फ। पर जो होती है ना, जो थोड़ा हैवी लिप्स वाली होती है, थोड़ी वो रिजिड हो जाती हैं, थोड़ी उनको स्टबन हो जाती हैं, उनको सामने वाले को समझने के लिए उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अपनी तरफ से वो उतना दे नहीं पाती हैं। तो इसलिए उनके और उनके पार्टनर में हमेशा क्लैशेस रहेंगे। ये हमेशा देखा है मैंने। हम क्योंकि जब चेहरे तो हम पढ़ते हैं, चेहरे के साथ साथ हम उसकी आईज, उसके नोज, उसके लिप्स, हर चीज को पढ़ते रहते हैं कि
ये क्यों आ रहा है, क्यों इसके साथ क्यों नहीं बन रही है, अनटिल एंड अनलेस हम लोग आगे डिस्कस करते हैं शेप्स और फेस के शेप के बारे में भी। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लेट्स से जो भी लोग के फेस होते हैं, लेट्स से जब एक ओवर द टाइम हमारा फेस स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? कि स्पेशली लेट्स से मैं आज एक सर्टेन फिगर है, एक सर्टेन फेस स्ट्रक्चर है, इफ मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद वो ऑफ कोर्स चेंज होगा। चेंज स्ट्रक्चर, किस तरह का मैं खाना खा रही हूँ, किस तरह का मेरा रूटीन है, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज। तो क्या उसके साथ साथ हमारा व्हाट डू यू से लक, क्या वो भी चेंज हो जाएगा? क्या हमारा लाइफ का जो डेस्टिनी है वो भी चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली। आपने देखा नहीं, हम लोग हमेशा जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम कुंडली देखती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ तेरा 3 साल बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम आ रहा है, क्योंकि तेरा बुध अच्छा है और तेरा बुध चलने वाला है, और इस टाइम पर तेरा जो भी बिजनेस होगा वो काफी ऊंचा जाएगा। तो हम वो 3 साल का पर्टिकुलर टाइम देते हैं ना, कि दिस पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा ये प्लैनेट आ रहा है, तब ऑटोमेटिकली हमारे प्लैनेट चेंज होते रहते हैं, और वो प्लैनेट चेंज होते हैं तो उस पर्सन को उस तरीके के इफेक्ट्स मिलते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारी शेप ऑफ हमारा फेस चेंज होता है, हमारे आईज चेंज होते हैं, हमारे लिप्स चेंज होते हैं, ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए बुरे भी होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जो लोग बुटेक्स करवाते हैं, जो लोग अपने फेस पे बहुत सारी चीजें करवाते हैं, बट जब आप बहुत सारी चीजें करवाने के बाद भी यू लुक वेरी नेचुरल, इसका मतलब वो चीजें आपके लिए बनी थी, आपको उस पे ऊपर काम करना था, एंड नाउ आपने अपने लक को इनहेंस कर लिया, बढ़ा लिया, बना लिया, अब आपका लक आपकी तरह काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है शिल्पा शेट्टी, उसने अपने फेस को पूरी तरह से चेंज किया उसका, और आज की डेट में अगर आप उसको देखेंगे तो आप कभी भी नहीं बाकी हीरोइंस को बोलेंगे कि वो लोग अपने फेस पे बहुत सारी चीजें करवा रही हैं, सर्जरी करवा रही हैं। राखी सावंत को देखेंगे तो उसकी वो वैसी की वैसी है, क्यों? क्योंकि उसके फेस पे वो जो भी करवाती है वो साफ दिख रहा है कि ये उसने सर्जरी कराई है, बुटेक्स कराया है। अभी एक जो नागिन की हीरोइन, मुझे उसका नाम नहीं पता, मौनी रॉय, अगर आप देखेंगे उसका फेस, नेचुरली शी इज वेरी ब्यूटीफुल, बट वो आज की डेट में आप देखेंगे तो उसके लिप्स पे उसने बड़ा काम कराया, बुटेक्स कराए हुए हैं, उसने फोरहेड पे बुटेक्स कराए हैं, सब दिखता है। वो उसकी लक को कहीं इनहेंस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? द रीजन वो नेचुरल नहीं लग रहा, वो सब दिख रहा है और उसने उतना काम नहीं किया। जबकि अगर आप देखेंगे तो शिल्पा शेट्टी के उसने अपने हर फेस की हर छोटी छोटी जगह पे काम किया है, बट शी लुक वेरी नेचुरल। उसको लग रहा है कि नेचुरल ब्यूटी में है। इसका मतलब है देख, आज भी मौनी रॉय के पास काम नहीं है, और उसके पास काम शायद अब आना भी नहीं है। मोस्टली मे बी एक आध सीरियल्स आएंगे, बट यहाँ पे ही उसका करियर इज ऑलमोस्ट डन। यहाँ तक ही उसका करियर था। नाउ शी गॉट मैरिड, अभी वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना है, वो उसका पर्पस होगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि उसके करियर में शी विल बी मोर, शी विल डू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ऐसे किसी के फेस को देख के कैसे बता सकते हैं? आप देख लेना, आप देख लेना। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम रिलेशनशिप की अगर बात कर रहे हैं, अगर हम आगे कहते हैं कि फेस को देख के हम आगे कैसे बोल सकते हैं कि, क्योंकि मेरी तो फेस को देख के सारी की सारी प्रेडिक्शन सही होती हैं। मैंने आपके साथ केस भी डिस्कस किया, जब मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठी थी और वो क्लाइंट ने सिर्फ मुझे अपनी पिक्चर भेज दी। उसके पास टाइम नहीं था, उसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, उसने सिंपल मुझे पिक्चर भेजी थी। जब आदमी की पिक्चर आती है तब लेडी की पिक्चर को रीड करना हमारे लिए थोड़ा इजी होता है, क्योंकि हम भी वुमेन है, उसको इजीली रीड करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन को रीड करने में कोई डिफिकल्टी होती है। मैन को डिफिकल्टी और भी इजी होता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा इशू नहीं होते, उनके 2-3 इशू ही होंगे। बट मैंने उनकी सबसे फर्स्ट चीज, मैंने उनका फेस आते ही शुरू किया जब वो मेरे साथ, मैंने उनको बोला कि आपके फाइनेंशियली नंबर ऑफ इश्यूज हैं, बट ये क्रिएट किए गए हैं आपके द्वारा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब मेरे पास हाँ कर्जे हैं, ये तो मेरे द्वारा ही कर गए। मैंने कहा नहीं, आप इस मामले में चुप कर जाइए, पहले मुझे बोलने दीजिए। वो क्रिएट कैसे किए गए हैं? आप अपने फैमिली के अलावा भी काफी सारी लेडीज के साथ फिजिकली रह चुके हैं, एंड ही वॉज शॉक्ड। और फिजिकली में कैसे अगला बंदा को ले? मैंने कहा नहीं, आपकी अफेयर्स नहीं थे, वो अफेयर्स के वाले केसेस नहीं थे।
आप रैंडमली लेडीज के साथ फिजिकली हुए हैं, और ये more than 20 लेडीज, मैंने उनको काउंटिंग करके बताई, एंड ही वॉज टोटली शॉक्ड। ये कैसे कोई बता सकता है मेरे फेस पे? इसका मतलब हमारी लाइफ में कोई भी हम सीक्रेट नहीं रख सकते, हमारी लाइफ का सामने वाला हमारा एस्ट्रोलॉजर हर चीज हमारी बता सकता है। तो हमने कहा कि अगर आप किसी फेस रीडर के पास जा रहे हैं तो वो आपके फेस से आपकी हर चीज जो आपने की है वो बताएगा। तो मुझे उनके फेस, उनकी आईज से मैंने इमीडिएटली रीड कर लिया था कि ही हैड अ नंबर ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप, जो उनकी वाइफ। तो ही सेड कि नहीं, मेरे तो एक फिजिकल मतलब मैं किसी के साथ हूँ एंड उनका दैट इज डिफरेंट पार्ट। वो भी आपने मजबूरी से किया बिकॉज यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी जो आप उसके लिए आउटसाइड जाएं, सो दैट वो लेडी को आप अपनी लाइफ में रखें। एंड उसके बाद उस पर्सन ने मुझे कहा कि मैडम इसके बाद तो मेरे पास अब कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मैं तो समझ ही नहीं सका कि मैं आपको बताऊं अपनी स्टोरी, आपने तो सारी की सारी स्टोरी बता दी। सो फेस रीडिंग किस लेवल तक जा सकता है मैं आपको बता रही हूँ कि किस चीज तक अंदर तक इंसान के चला जाता है, और उसको सारी की सारी चीजें उसको ऑलरेडी सारी जैसे कहते हैं ना प्लेट में दे देता है कि ले भाई भैया ये तेरी स्टोरी है, अब तू क्या करने आया मेरे पास, तो बता यहाँ से। फिर अगला बंदा बोलता है आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, उसको इसकी रेमेडीज बताइए, इसको कैसे मैं अपने आप को करूं क्योंकि ये मेरी चीजें नहीं निकल रही है। तो ये हम फेस रीडिंग से करते हैं, जबकि आप कुंडली में ये जरूर बोल देंगे कि अगर आपका शुक्र खराब है, अगर आपका शुक्र 12th हाउस में, अगर आपका शुक्र 8 में है या 6 में है, तो हम ये जरूर कहते हैं कि आदमी के बहुत सारे अफेयर्स रहेंगे। बट हम सामने वाले को लिटरली ये नहीं बोल देंगे कि भैया तू तो काफी आदमियों लेडीज के साथ सो के आया है, तो हम ये नहीं क्यों बोल सकते। फेस रीडिंग फेस रीडिंग ने उस बंदे को 1 मिनट में मैंने जब उसने विदिन 2 मिनट में मैंने जब ये बात बोली तो ही वाज डन, कहता मैं तो बस हो गया मेरा। तो फेस को देख के उनके करियर, उनका एंड सारा कुछ हम लोग बताते हैं। जस्ट वेरी आउट ऑफ पर्सन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट माय फेस इज रिफ्लेक्टिंग टू यू? देखो अभी हम लोग जब हम तुम्हारा फेस जब पढ़ते हैं, देखो जब हमारे क्लाइंट्स आते हैं, टेल मी सम गुड थिंग्स ओनली। देखो आप अपने यू आर करियर ओरिएंटेड वुमन, आप करियर को लेके बट यू आर लिटिल स्लो, आप काफी देर से स्लो चल रही हैं, इवन दो यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड। ये तो अभी मुझे आप बैठी हो तो मुझे देखा कि आप ना मुझे आपके प्रोफाइल का पता है ना ही मुझे आपके बारे में कुछ भी पता है, बट मैंने को ये पता है कि क्यों आप स्लो हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़ी देर काम करती हो और उसके बाद जैसे कहते हैं ना हम लेजी हैं, तो ये आपका एक नेगेटिव पार्ट है। तो कहीं ना कहीं आप उस पार्ट में अपने लेजीपन में अपनी जो कहते हैं ना लाइफ को स्ट्रेट नहीं करे, काम को पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे। तो जैसे कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है अभी आपकी। कंसिस्टेंसी जिस दिन आपकी आ गई उस दिन आपका करियर भागेगा। आपका क्यों भागेगा? क्योंकि मैंने आपकी आपकी चिन भी लंबी है और चिन पे मैंने आपके तिल भी देख लिया। मैं आपको यहाँ पे बोल के जाती हूँ, आप कंसिस्टेंसी कर लीजिए, अगले 2.5 साल के अंदर आप अपने करियर में बहुत हाई होंगी। मैं आज बोल के जाऊंगी 2.5 साल बाद, 2.5 साल कहाँ गए हैं आपको? ये नहीं होता कि आप 2.5 साल के बाद ही सक्सेस होंगी। सक्सेस पीरियड यहाँ से शुरू हो जाता है, तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू कर देंगी और नवंबर 15 के बाद तो आपके स्टेप्स शुरू हो भी जाएंगे। शायद कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको जो आपको आपके करियर में आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगी। स्टेप आपका पहला हो सकता है यहाँ से, क्योंकि 2.5 साल तक तो आपको मैंने बोला है, बट आपको उसमें चेंजेस ये करने हैं कि कंसिस्टेंट। यस आपका जो आपका थोड़ा सा नेचर है, थोड़ा सा चीजों को लेट गो करने का बहुत। यस ये क्योंकि देखिए हमारी लाइफ में ना, जब हम आज की डेट में तो बहुत लोगों को पढ़ती हूँ, मैं तो लाइव भी बैठती हूँ और पिक्चर्स में भी देखती हूँ, वीडियो कॉल्स में भी आते हैं लोग मेरे पास। तो अब जैसे ही कोई पर्सन हमारी तरफ देखता है ना, हमें पता चल जाता है कि इसकी पूरी वो कहते हैं ना एक कार्बन कॉपी हम उसको पेश कर देते हैं कि ये कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि मेरे में गलतियां क्या हैं। सो फेस रीडर के पास आप राइट फेस रीडर के पास जब जाते हो ना, तो वो आपको सारे नेगेटिव पार्ट, ये आपने ये किया, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है। सो आप जब तक इनको कमियों को निकालेंगे नहीं, आप यहीं पे स्टक रहेंगे और गोल गोल घूमेंगे।
नॉर्मली लोगों क्यों आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम इसी दायरे में हैं, पिछले 5 साल से 10 साल से गोल गोल घूम रहे हैं। सो आफ्टर दैट हम उसको रीड करने के बताते हैं कि भैया तू क्यों गोल गोल घूम रहा था, क्या व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, कि तेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था। क्योंकि मैंने किसी का रीड किया था तो मैंने उनको बोला कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे, वो आपके बैक ऑफ माइंड आज भी चल रहे हैं। शायद तुम्हारा बचपन में कोई ऐसा गलत तुम्हारे साथ कोई शोषण हुआ था जो उसका इफेक्ट तुम्हें आज मिला है। तो उस लेडी ने ये बात, तब वो मेरे पास रोई फिर कि हाँ ये किसी किसी रिलेटिव ने कोई ऐसी उसके साथ कोई ऐसी हरकत करी थी। बट वो चीज शी इज नाउ मैरिड भी है, बच्चे भी हैं, बट वो इंसिडेंट से अभी तक नहीं निकल पाई। वो इंसिडेंट बैक ऑफ माइंड है उसके, कहीं ना कहीं एक हमारे माइंड के पीछे वो इंसिडेंट हमें छोड़ता नहीं। तो मैंने उसको बोला कि वो इंसिडेंट से जब तक नहीं तुम निकलोगी तुम अपनी लाइफ से नहीं आगे जा सकोगी। तो फेस रीडिंग देखो, आप इसको क्या बोलोगे, ये फेस रीडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइस रीडिंग, हम हर तरह की रीडिंग कर में फेस रीडिंग का लोगों की वॉइस भी कुछ बताती है इनके बारे में। वॉइस भी देखिए, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस के जो मैन होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वॉइस के मैन होते हैं, उनको आप कभी झुका नहीं सकते, वो आपके आगे कभी झुकेंगे नहीं। वो फीमेल मतलब वो अपनी वाइफ को जरूर सर पे रखते हैं, मतलब वो अपनी वाइफ की बड़ी सेवा करते हैं, मतलब सेवा इन द सेंस वो उनको पैम्पर करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वॉइस के बॉयज होते हैं अपनी वाइफ को पैम्पर करते हैं, बट उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना। अगर आप उनकी ईगो को हर्ट करेंगे फिर वो किसी की नहीं सुनेंगे। बट दे आर वेरी वेरी काइंड हार्ट, जो स्ट्रॉन्ग वॉइस वाले बॉयज होते हैं। आपने स्ट्रॉन्ग वॉइस वाले बॉयज में ज्यादातर देखेंगे, आप जब आप प्लेन्स पे जाते हैं तो आपने देखा होगा पायलट की वॉइस कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, और वो रूल कर रहे होते हैं। मतलब वो सबसे अच्छा जो पायलट होते हैं प्लेन्स को चलाना, है ना। तो हमारे यहाँ पे जब जो वॉइस होती है, जिसकी वॉइस मैन में जिसकी वॉइस बड़ी पतली होगी, एक तो उसको अपने काम में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको अपने आप को प्रूव करने में बड़ा स्ट्रगल लगेगा, वो अपनी फैमिली में प्रूव करने को बड़ा स्ट्रगल लगेगा, अपने वर्क में मतलब अपने जो ऑफिस है, बिजनेस है, कहीं पे भी उसको अपने आप को प्रूव करने में बड़ा समय लगेगा। इवन दो उसकी जो सक्सेस टाइम है वो भी लेट है। अगर जो स्ट्रॉन्ग वॉइस वाला पर्सन होगा ना, वो अपनी एज के 25 साल से काम करना शुरू कर देगा। ये एग्जैक्ट है। चाहे आप अपनी लाइफ में आगे जाके भी देखना, जो स्ट्रॉन्ग वॉइस वाले बॉयज होते हैं उनका 25 साल से काम शुरू, जो बहुत। व्हाट अबाउट द वुमेन वॉइस? जो बोल्ड वॉइस, अब विमेन में 2 तरह की वॉइस होती है बेसिकली। एक जो मर्दाना टाइप होती है, मर्दाना टाइप वाली जो वॉइस होती है वो बहुत कम मिलती है आपको, मतलब हार्डली 100-200 में से 1 वुमेन मिलेगी। क्योंकि मुझे अभी तक हार्डली सिर्फ 2 वुमेन मिली थी जिनकी वॉइस ही मर्दाना थी। ये ऐसी जो लेडीज होती है ना, इनको बहुत सहना पड़ता है, मतलब इनको दुनिया वाले बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इनको ना गलत इनकी छवि, हाँ इनकी छवि गलत पोर्ट्रेट होती है। ये चाहे ये बहुत अच्छी होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये कनिंग होती हैं या ये काइंड हार्ट नहीं होती। दे आर वेरी गुड, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम ऑल आर वेरी गुड, वेरी काइंड, बट इनकी पोर्ट्रेट जो किया जाता है, जो एनवायरमेंट में इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और इनको बहुत अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने वर्क में भी और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इनको बहुत मुश्किलें आती हैं। और जो सॉफ्ट वॉइस की लड़कियां होती हैं या सॉफ्ट वॉइस की फीमेल होती हैं, दे ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड, वो हमेशा अट्रैक्शन वाले मोड में होती हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। और दे आर अर्ली, कहते हैं जैसे मैंने 25 साल बॉयज का बताया, तो 25 साल पर सॉफ्ट वॉइस वाली लड़कियां 25 की एज से कमाना शुरू, मेरे ख्याल में 25 भी ज्यादा बोल रही हूँ, 22 to 25 के बीच में दे स्टार्ट अर्निंग, जो ये पतली वॉइस की लड़कियां होती हैं। और एक मिडल भी वॉइस होती है, आपको अगर दिखा, एक जो लड़कियां की आवाज ना तो बहुत सॉफ्ट होती है ना ही एकदम मर्दाना होती है, बीच में एवरेज होता है हार्ड। ऐसी लेडीज को अपने आप को प्रूव करती हैं। अच्छा, ये लेडीज जो एवरेज जो वॉइस वाली मिडल वाली होती है ना, ये सारी बॉस होती हैं, ये सारी कंपनियों में या सीईओ बनी होंगी या हेड कोई एचआर होएगी या कोई किसी और टीम की हेड बन रही होएगी, ऐसी
सॉफ्ट वाली जो होंगी इनको अपने आप मिलता रहेगा, इनको इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, इनको अपने आप को प्रूव नहीं करना सॉफ्ट वॉइस वाली लड़कियों को। और जो एवरेज जो जिनकी बोल्ड या वॉइस होएगी ना, ये प्रूव करके दिखाएंगी और दिखाएंगी भी कि दे आर राइट। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं, बट दे आर ऑलवेज ऑन द टॉप पोजीशन। आप इनका बिजनेस देखोगे, मैंने इनका बिजनेस देखा है, दे ऑलवेज रूलिंग देयर बिजनेस, हमेशा उनका मैंने बिजनेस अच्छा देखा है, ये अच्छी पोजीशन पे देखा है, डेजिग्नेशन। और लोगों के आई थिंक अभी एक रिसेंटली में देखा था, जो डिफरेंट मोल्स जो हमारे तिल होते हैं बॉडी पे, वो भी कुछ ना कुछ हमारे फेस के बारे में या हमारे बॉडी पे हमारे हेल्थ या वेल्थ या रिलेशनशिप के बारे में कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई एम क्यूरियस टू नो कि क्यों होता है ऐसा, कि तिल मतलब बायोलॉजिकली देखें तिल इज अ बायोलॉजिकल डिफेक्ट, राइट? जैसे हम डिंपल्स के बारे में बोलते हैं, एट द एंड दे आर द बायोलॉजिकल इफेक्ट। बट आजकल मैं बहुत रील्स देख रही हूँ, बहुत ज्यादा कंटेंट देख रही हूँ कि तिल अगर बॉडी पे यहाँ पे है तो वो इस तरह से कुछ रिफ्लेक्ट करता है हमारी लाइफ, लक या डेस्टिनी के बारे में। तो हाउ इज इट पॉसिबल? हमारी बॉडी पे ना कभी भी कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट नहीं हो सकती। अच्छा, आप कभी भी ये मत सोचना आपके, कभी आप कहते हो कि मेरे फेस पे ना हल्का सा यहाँ पे स्कार आ रहा है, हल्का सा, अब वो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। मैंने किसी का चेहरा देखा था, तो जब वो बंदी बहुत सैड हो थी अपनी लाइफ में, एक एंजाइटी कहते हैं डिप्रेशन वाले मोड में गई थी, तो उसके एक स्कार आना शुरू हो गया था। तो हर आपकी बॉडी पे कोई भी पार्ट पे कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके प्लैनेट आपको अफेक्ट कर रहे हैं। तिल जब आप देखेंगे, जब आप सपोज आप कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी सुंदर चीज लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं ना, इसको काला टीका लगा दो। तो काला टीका क्यों लगाया जाता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम नेगेटिविटी और तो हम, पर वो हमारे लिए बड़ा लकी होता है जो हम काला टीका लगाते हैं। तो तिल जो होते हैं बेसिकली इट इज नॉट, मैं ये कह रही हूँ कि बायोलॉजिकली ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये हमें बहुत सारी चीजें दिखाता है, देता है। तिल 3 तरह के होते हैं। एक जो आपके बचपन में जब आप पैदा हुए थे, जैसे आपका मैंने आपको अभी बताया था, जो बचपन से है, आपके बचपन से आप आया है, ये बचपन में आपका आया है कि आपके प्लैनेट्स, जैसे आपकी लाइफ में शुक्र आपका मजबूत है, आपको पैसा मिलेगा। बट इसके साथ बट भी है, इसके साथ है कि आपको खुद कमाना पड़ेगा, आपके खुद अर्निंग पार्ट, यानी कि आपको खुद उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये अपने आप चीजें नहीं आएंगी, बट जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया, वंस यू स्टार्ट और सीरियस हो गई ना, डेफिनेटली आपकी 100 नहीं 200% लाइफ चेंज होनी है। मैंने आपको अभी कहा कि आप अगर कंसिस्टेंट होगी ना अपने काम में, 2 साल 2.5 साल मैं कह के जा रही हूँ, पर मैं आपको कह रही हूँ आप 2 साल में ही अपनी लाइफ को चेंज देख लीजिएगा। ये दिस इज अ प्रिडिक्शन यहाँ पे दे रही हूँ, तो आपको कहीं पे भी मैं हुई तो आप मुझे बता दें। बट बिकॉज वो आपने उसको अर्न करने के लिए अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट तो करेंगी डेफिनेटली, बट ये आपकी किस्मत में आ गया। आपकी किस्मत, अब कईयों के पास तो किस्मत में वो कहता है मैडम मैं तो पिछले 50 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, क्योंकि उसकी किस्मत में नहीं होगा, उसकी किस्मत में नहीं होगा। वो कितना भी कर ही जाएगा, उसको वो सिर्फ अपनी रोटी पानी से ऊपर नहीं जा पाएगा। सो जिनके परमानेंट तिल आते हैं, दे आर लकी, क्योंकि उनके पास एक पॉइंट है जहां जब वो इस एज के बाद पैसा कमाएंगे, और अगर उन्होंने हार्डवर्क कर लिया तो उनके पास डेफिनेटली पैसा आना है, क्योंकि किस्मत में पैसा है। कुछ लोगों के एक एज के बाद आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने कभी पहले नहीं देखा था ये तिल, और कभी मुझे दिखा भी नहीं, तो सडनली मैंने शीशे में देखना शुरू किया, यहाँ पे तिल आना शुरू हो गया लाइट सा। तो अभी ये धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे कुछ देने आ रहा। जब आपको ऐसा मेरे साथ हुआ, मेरे हाथों पे नहीं था, आई थिंक इफ यू कैन सी अभी, हाँ ये आपका अभी आया है, ये अभी आया और आपके राइट हैंड पे आया है और हार्ट लाइन के पास आया है। इसका मतलब है आपके पार्टनर की किस्मत में भी डेफिनेटली कोई बड़ा चेंज होने वाला है फाइनेंशियली, और वो फाइनेंशियली चेंज आपकी दोनों की लाइफ में काफी अच्छा लगेगा। आपकी आपकी जगह चेंज हो सकती है, आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, आपके हस्बैंड का वर्क चेंज होने वाला है। तो इस तरीके की ये चीजें आपको लेटर ऑन आके ये सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आपके, जैसे आपकी लोकेशन चेंज होनी है, तो इसमें दिख रहा है आपके
आपके बहुत लाइट है अभी, तो जैसे ही हल्का सा स्ट्रांग हो गया तो आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, आपकी प्लेस चेंज हो जाएगी, आपका फर्स्ट चेंज शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट चेंज शुरू हो गया तो देन आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि आपकी किस्मत में पैसे आने की जो किस्मत है वो बढ़नी शुरू होगी। तो यहाँ से जो भी तिल आता है वो आपको आपकी लाइफ में कुछ देने आता है, वो अगर पहले नहीं है। हाँ, दिस इज न्यू। और कुछ तिल आते हैं और फिर अपना काम करके चले जाते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका सपोज आपका शुक्र आपका 2 साल का है, 2 साल के लिए आपका शुक्र और आपकी शुक्र की अंतर्दशा शुरू हुई है, तो आपके कहीं ना कहीं आपके हाथ पे या आपके फेस के इस एरिया में या नोज के आसपास इस में कहीं ना कहीं छोटा सा तिल आ जाएगा। तो आपका शुक्र की अंतर्दशा है, अंतर्दशा में आपका शुक्र का जो तिल है वो बहुत लाइट होएगा, हल्का तिल होगा, आपको वो डार्क नहीं होने वाला। और फेस के अगर यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे तिल हो, मतलब परमानेंट तिल है, अगर आपकी चीक्स पे परमानेंट तिल है, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ जिनकी चीक्स पे परमानेंट तिल है, अब ये आप बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, भैया उसके लिए काम भी करना पड़ता है। और आप अगर आपके तिल को मैंने बोला है कि आप ना अपने तिल वाली जगह पे, उस जगह पे या तो क्रीम अच्छी सी लगाया करो या उसको अच्छे से मॉइस्चराइजर करके वहां पे अपना ब्लशर लगाओ, इनहैंस करो, फिर इनहैंस करके अपने फेस के उस एरिया को जरूर टच करो। अगर आप ये चीजें रोज कर रही हो, आप अपनी किस्मत को खुद ही बना लोगी। यहाँ से आप यहाँ पे आप अपने लक को रिफ्लेक्ट करता है आपके लक को। आपका जैसे इट इज अ गुड लक, नहीं इट्स अ महा गुड लक। ये आपको जितना आप मांगोगे ना उतना देगा। जिनके चीक्स पे तिल होता है ना, ये मैनिफेस्टेशन अगर करेंगी, हम अगर सब लोग करते हैं ना, मुझे ये मिल जाए, या एफर्मेशन बोलते हैं हम लोग अच्छा पॉजिटिव करने के लिए, ये अगर करेंगी ना तो इनकी इमीडिएटली चीज होनी है। बहुत सारे लोगों की तो मैनिफेस्टेशन करते रह जाते सालों साल, उनको नहीं मिलता। बट जो लड़कियों के चीक्स पे तिल है, और मैं तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रही हैं तो आपका इमीडिएटली होना है। सो मैनिफेस्टेशन करिए और बड़ा करिए, बड़ा सोचिए, छोटा छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए। बड़ी गेम की मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास आज आपके पास स्कूटर भी नहीं है, बट आप मर्सिडीज की बात को भी सोच सकती हैं, इतनी बड़ी गेम सोच सकती है और मिलेगी आपको। ऑल्सो जब हम फेस रीडिंग के बारे में बात करते हैं, कमिंग बैक, ये कैसे आजकल ये कैसे पता चलता है कि उसका रिलेशनशिप या उसका किसी पार्टनर के साथ कैसे होगा, हाउ लॉन्ग आर दे गोइंग टू सस्टेन? बिकॉज आई होप कि जब भी मैं ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट को अपने पॉडकास्ट बुलाती हूँ, वन रीजन जो जिसकी वजह से क्लाइंट्स उनके पास बहुत ज्यादा आते हैं इज द डिफिकल्टी इन द रिलेशनशिप। एंड आई थिंक आज की जनरेशन, इफ आई टॉक अबाउट जेन ज़ी या मिलेनियल्स, रिलेशनशिप इज सच अ बिग प्रॉब्लम इन आवर जनरेशन। सो आप किसी का फेस देख के कैसे बता सकते हैं दैट हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इन रिलेशनशिप? देखिए, रिलेशनशिप के लिए मैं आपको पहले ही बोलती हूँ, रिलेशनशिप में जैसे 2 पार्टनर्स हैं और हमारे फेस की जो शेप होती है ना, ये बहुत ज्यादा काउंट करती है कि हमारी सामने वाले पार्टनर के साथ किस तरीके का रिलेशन बनना है। जो एक सपोज आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, तब शायद आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। आपने आमिर खान की 2 शादियां देखी हैं, 2 शादियां अनसक्सेसफुल। आपने पांड्या और उसकी वाइफ को देखा है, अनसक्सेसफुल। आपने अभी रविंदर चैल है ना, युविंदर चैल एंड हिज वाइफ, वो भी अनसक्सेसफुल। ऋतिक रोशन एंड उसकी वाइफ सुजैन, उसकी, इनमें कोई कॉमन रीजन देख रहे हैं? नहीं पता चलेगा शायद आपको। इनमें कॉमन रीजन एक ही आ रहा है कि सब उनके पार्टनर के जो उनके फेस की जो शेप है ना, वही उनके पार्टनर के फेस की शेप है। आमिर खान के दोनों वाइफ का फेस गोल है और आमिर खान का खुद का फेस भी गोल है। आप देखिए, वो सक्सेस होना ही नहीं था। जो सेम फेस का शेप लेके सामने से आए हैं, वो शादी नहीं सक्सेसफुल होनी। आप पांड्या और उनकी वाइफ का देखेंगे तो दोनों का फेस लंबा है। जब तक वो लिविंग में थे दे वर हैप्पी। जैसे उनकी शादी हुई, वो 2 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया, क्योंकि सेम शेप में अगर आप शादी कर रहे हैं तो वो शादी जहां तो वो सक्सेसफुल नहीं होगी, टिकेगी नहीं। मैं तो बोलती हूँ टिकेगी नहीं। अगर टिकेगी भी तो एक कॉम्प्रोमाइज लेवल पे ही टिकेगी। सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज, विंदर चहल की और उसकी वाइफ की फेस की शेप, दोनों के लंबे फेस है।
जो ऋतिक रोशन और उनकी वाइफ का फेस भी देखेंगे तो दोनों का फेस लंबा है। अब आपने देखा है जो सक्सेसफुल कपल में सबसे पहले तो हमारे पास एक ही नाम आता है, विराट कोहली और उनकी वाइफ। विराट कोहली का फेस अगर देखेंगे तो लंबा है और उनकी वाइफ का, अनुष्का का फेस गोल है। राइट। उसके साथ अगर आप देखेंगे आलिया भट्ट और रणवीर, उनका ऑपोजिट फेस देखिए, लंबा, और जो आलिया का फेस एकदम गोल। तो इनका कनेक्शन, आलिया का और जब रणवीर का, जब देवर इन अ रिलेशनशिप, दे वर नॉट अ गुड रिलेशनशिप, जैसे कहते हैं ना एक अच्छा बॉयफ्रेंड, क्योंकि रणवीर कपूर वॉज नॉट अ गुड बॉयफ्रेंड, पर वो एज अ हस्बैंड आलिया के लिए बेस्ट रहा है। क्योंकि उसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे के साथ रिलेशन बने, बट आलिया का फेस और उनके फेस में एकदम ऑपोजिट है। इसीलिए वो रिलेशनशिप बेस्ट रिलेशनशिप बनता है। अभी आप दीपिका पादुकोण और उनके हस्बैंड का फेस देखेंगे तो वो फेस लंबा है। ये फेस अगर आप देखेंगे तो वो मैरिज भी ना कॉम्प्रोमाइज मैरिज है, आपको फेस देख के पता चल जाता है। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि ये मैरिज एक कॉम्प्रोमाइज मैरिज है। ये एक कॉम्प्रोमाइज लेवल पे टिकी हुई है। ये शादी नॉर्मल शादी नहीं है। आपको जैसे नॉर्मल कपल दिखेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि इट्स वेरी काइंड ऑफ फेक टाइप चीजें हैं ये जो पोर्ट्रेट हो रही हैं, बट ये ओरिजिनली ऐसे नहीं है। ओके। क्योंकि उनका देखेंगे, अगर उनका दोनों का फेस लंबा है, आज नहीं तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं 3 साल के बाद ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। ओके। क्योंकि उनका रिलेशनशिप एक लेवल तक बन रहा है, उसके बाद नहीं। मतलब उनका रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे, शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड का जो फेस है वो भी लंबा है, पर शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। सो इसलिए उनकी शादी जो है वो चलेगी। इसलिए अगर आप में अगर सेम फेस का, सेम शेप का फेस ले रहे हैं तो उस पर्सन की या तो पहले मैरिज हुई होनी चाहिए या कोई डिवोर्स हुआ होना चाहिए, तब जाके आगे जाके सक्सेस होगी। अदरवाइज फर्स्ट मैरिज में वो सक्सेस नहीं होगी, वो डिवोर्स होगा ही होगा। रादर देन आपको अपनी फेस शेप से डिफरेंट पर्सन के साथ शादी करनी चाहिए, जिससे आप लोगों का प्यार और बढ़ेगा। मे बी वो शादी से पहले उतना स्ट्रांग नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि रणवीर कपूर जो था वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था। लोगों मतलब अगर मीडिया में भी देखेंगे तो लोग ऐसे पोर्ट्रेट कर रहे थे कि वो कैसे डील कर रहे हैं, है ना, बट आफ्टर मैरिज वो टोटली चेंज हो गया। सो ऑल्सो आई एम क्यूरियस टू नो, आई रिमेम्बर जब भी ऐसे बचपन में मैं मंदिर जाती थी या फिर अभी भी, तो व्हेनेवर आई सी एनी आइडियल ऑफ एनी गॉड, वेदर शिव जी, कृष्णा जी, जैसे मैं कृष्णा जी को बहुत पर्सनली मानती हूँ, तो कुछ ना कुछ उनका आइडियल, उनका जो फेस है या फिर उनका अटायर है, देयर इज समथिंग, देयर इज अ रिफ्लेक्शन, आई थिंक देयर इज अ डीप रिफ्लेक्शन होता है कि अगर शिव जी के पास लेट्स से डमरू है या उनका फेस का स्ट्रक्चर ये है या फिर उनके गले में सांप है, तो कुछ ना कुछ वो रिफ्लेक्ट करता है, राइट? तो जस्ट वांट टू नो ऑन द माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो कि कैसे, मतलब अगर भगवान जी का किसी का फेस ऐसा है या उनका अटायर ऐसा है तो क्या रिफ्लेक्ट करता है? अगर आप लोग को 2 या 3 से हमने भोले भगवान, जैसे शिव जी भगवान का, हमने उनका अटायर देखा है बड़ी सारी चीजों के साथ, जिसमें रुद्राक्ष आ रहे हैं, जिसमें उनके बॉडी पे सांप लेटे हुए हैं। हाँ, तो इस जब और आप, हमें नहीं पता, हमें तो आवाज का तो ये तो पता नहीं, और हमें पिक्चर भी जो ये पोर्ट्रेट कर रहे हैं, हाँ, तो वो बनी हुई है उसके हिसाब से ये पिक्चर। बट अगर आप देखेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब इन लोगों को भी नहीं पता होगा जो बना रहे होंगे। बट मैंने अभी तक जितने भी ये सीरियल्स देखे हैं, अभी तक मेरे सामने आए हैं ना शिव भगवान के, उसमें हर में उन्होंने शिव का फेस और पार्वती जी का फेस डिफरेंट शेप का दिया है। ये उनसे बाय डिफॉल्ट हो रहा होगा। ये किस्मत में, मैंने जैसे कहते ना कि कुछ चीजें हम अपने आप नहीं करते, कोई अपने आप एक, जब आप ऐसी चीजें बना रहे होते हैं ना, तो कुछ यूनिवर्स भी हमारा साथ रहे। आप कोई भी सीरियल उठा के देख लेना, उसमें कोई भी पिक्चर भी उठाना, रैंडमली कोई भी कहीं से भी किसी भी शॉप से, उनकी दोनों की शेप, जो फेस की शेप है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है।
इसी में मैंने लक्ष्मी जी और विष्णु जी, कहते हैं ना ये दो कपल हैं जो दुनिया के सबसे कहते हैं भगवान में, हमारे भगवानों में शिव पार्वती जी है। हम कहते हैं कि मुझे शिव जैसा पति मिलना चाहिए, और विष्णु जैसा जो जैसे विष्णु जी लक्ष्मी माँ की हर बात मानते हैं, ऐसा मुझे विष्णु जी जैसे पति जो मेरी हर बात को सुने। तो वो अगर आप देखेंगे तो उन दोनों की जब कोई भी सीरियल या कोई भी ऐसा फोटो आती है ना, तो लक्ष्मी जी का फेस हमेशा लंबा आता है और विष्णु जी का फेस हमेशा छोटा आता है। और मैंने उलट देखा है कि महादेव का फेस हमेशा लंबा आता है और पार्वती जी का फेस हमेशा छोटा आता है। ये यूनिवर्स की कहानी, ये तो मैंने नहीं करी, ये तो अपने आप आई है। इसीलिए उनको एक बेस्ट कपल की तरह, तो कहीं ना कहीं हमारा यूनिवर्स फेस रीडिंग से जुड़ा है। हमारी ये चीजें अपने आप नहीं बनी हुई, ये दुनिया में जो चीजें हुई हैं, इसीलिए वो दो कपल जो है आज भी हम उन्हीं के तरीके से हम फास्टिंग कर रहे हैं। अपोजिट फेस जो शेप है आपकी, जो शेप की फेस की जो शेप है अपने पार्टनर से अगर डिफरेंट है, तो वो पार्टनर दोनों जैसे कहते हैं ये हमारे सोल पार्टनर्स हैं, वो सोल पार्टनर में आएंगे। अगर आपका पार्टनर मैं जैसे आपको बोलती हूँ, जो पार्टनर सेम मतलब शेप का है, आपके फेस की शेप के जैसा पार्टनर शेप, वो सोल पार्टनर नहीं है। अब शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड की अगर शादी हुई है दोबारा से, बट दे आर नॉट सोल पार्टनर, वो सोल पार्टनर नहीं है। वो यहाँ पे अभी उनकी शादी हुई है, बट उससे पहले उनका कोई कमिटमेंट नहीं होगी। बट जो जैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का, अगर उनका अगर हम रीडिंग करते हैं, इनकी पास्ट लाइफ भी देख लेते हैं, तो ये दोनों पहले भी शादीशुदा थे, पिछले लाइफ में भी थे, तो इस लाइफ में भी वो इकट्ठे आए हैं, तो दे आर सोल पार्टनर्स। तो सोल पार्टनर है, तो आप अगर तो आपको ढूंढना है ना अपना सोल पार्टनर, तो इस तरीके से अपना सोल पार्टनर ढूंढो कि तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरा सोल पार्टनर है। उसका फेस जो है ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंट दिख जाएगा। क्विकली वी वांट टू, इफ यू वांट टू यू नो एंड अप विद द फ्यू रेमेडीज दैट यू हैव, दैट यू थिंक कि आप ऐसे नहीं, आप बोलो कुछ मनी की रेमेडी बताओ, और क्योंकि कुछ मनी की रेमेडी नहीं, ऐसे बोलेंगे वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप, 3 रेमेडीज। पैसे वेल्थ मत पूछो, लोगों को पैसा अट्रैक्ट करता है, तो पैसा वाला वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। यू सेड कि पैसा। अच्छा, अगर किसी को क्विकली विल एंड अप दिस, अगर किसी को पैसे से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड रेमेडीज चाहिए, व्हाट वुड यू सजेस्ट? देखिए, आपको पैसा, लोगों को ना 3-4 चीजें चाहिए होती, ज्यादा हमारे लोग ना ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। पहला पैसा, दूसरा सेहत, नहीं सॉरी पहला पैसा, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा ब्यूटी, और चौथा हेल्थ आता है चौथे नंबर पे। बट अभी हेल्थ को दूसरे नंबर पे लाना चाहिए, बट अभी भी 4 चीजें इसको पहले नंबर पे चल तो आज भी प्रायोरिटी, पर लोगों के लिए अभी भी मनी प्रायोरिटी है। मनी सबसे नंबर 1 पे ही आती है, पैसा। अब पैसा को सब लोग कहते हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करना है, ये फर्स्ट रेमेडी। पैसे को आप कहते हैं, पैसा ना एक मैग्नेट है, और आप क्या हो, आप भी एक मैग्नेट हो, हम एक मैग्नेट है। आप ना पैसा मतलब कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक सिक्का ले लिया, उसके साथ आप ले लो एक मैग्नेट आपने सिक्के को अट्रैक्ट करना है, पैसे को। एक मैग्नेट ले लीजिए, एक पैसा ले लीजिए। मैग्नेट जो आप बच्चों के आम यूज होती है, वो मैग्नेट लीजिए। एक कॉइन ले लीजिए, कोशिश करिए कि वो 5 रुपीज का कॉइन हो। 5 रुपीज का कॉइन ले लीजिए, उसके साथ एक दालचीनी और एक हल्दी। दालचीनी की स्टिक की लेनी, पाउडर नहीं, हल्दी की स्टिक लेनी। हल्दी को अपने आप में एक मैग्नेट बोला जाता है। सो इन चारों चीजों को आप एक लाल धागे से बांध लीजिए, और ना अपने नहाने से पहले एक जगह पे रख लीजिए, और इन चारों को ना अपनी बॉडी पे, खासकर अपने हाथों पे, अपने पेट के इस एरिया में, नेवल पे, अपने फेस पे, और अपने पैरों के नीचे वाले एरिया पे, इन पे स्क्रैच करिए, जैसे आप साबुन से स्क्रैच करती हैं। आपके पास देखिए ना, आप थोड़ी देर बाद आप भी मनी मैग्नेट, आप खुद मनी मैग्नेट बन जाएंगी। आपको पैसा अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, पैसा अपने आप भागा जाएगा, क्योंकि आप पैसे के साथ नहा रही हैं। फॉर इंस्टेंट मनी। देखो, जब अगर आपको सपोज आपको आज कहीं बिल देने हैं या कुछ देना, तो आपको इंस्टेंट पैसे चाहिए होते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मैडम मुझे इंस्टेंट पैसे चाहिए। आप इंस्टेंट पैसे के लिए ना एक बड़ा ही अच्छा नंबर है, इसको ना बैठे बैठे ना ऐसे बोलना शुरू कर देना दिमाग में, चाहे आपको जरूरत नहीं है। 740
7 है केतु का नंबर, जिसको मैं मैजिक नंबर बोलती हूँ। मैं अपनी लाइफ में इसको मैजिक करने के लिए यूज करती हूँ। जब भी मुझे कोई मैजिक चाहिए होता है ना, तो मैं 7 नंबर को याद कर लेती हूँ। 7 केतु, 4 राहु आपको इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, कोई और प्लैनेट इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। 0 इसलिए क्योंकि आप किसी भी अपने रुपए के साथ या किसी भी के साथ 0 अगर लगाते तो उसकी संख्या को बढ़ा देता है। 10 रुपए में 100 रुपया 0 लगाएंगे 100 रुपया, 100 रुपए में 0 लगाएंगे 1000 रुपया। तो 0 इज द वैल्यूएबल इन दिस नंबर। 740 आप ना रेगुलरली चांट करना शुरू कर दे, और जब आप 740 को करेंगे तो आप देखें इसका टोटल बन जाता है 11। 11 आ गया, फिर एंजल नंबर आ गया, ताकि यूनिवर्स आपको पावर दे रहा है, भैया तेरी गाड़ी चलने वाली है, तेरे पैसे में की जो डिमांड है वो पूरी होने वाली है, तो जितना मांगना है मांग ले, 740 बोल और तेरी बस अपना घर भर ले। तो 740 जब आपको इंस्टेंट मनी चाहिए हो तो आप उसकी चांटिंग शुरू कर दो, आपको पैसा मिलना ही मिलना है। रिलेशनशिप के लिए, अगर जैसे अभी रिलेशनशिप के लिए किसी को या किसी को मनपसंद गर्ल चाहिए या मनपसंद किसी को बॉय चाहिए कहते हैं ना, तो वैसे भी जन्माष्टमी भी आ रही है, तो ना कृष्ण जी कैसे गोपियों को अट्रैक्ट करते होते थे? कैसे फ्लूट बजाते थे, है ना? फ्लूट जो जैसे ही वो बजाते थे गोपियां आ जाती थी, बांसुरी। अब आपने ना गोल्डन कलर की, अगर आपके पास गोल्डन कलर की नहीं है तो आप रॉ बांसुरी लेके आइए, उस पर गोल्डन कलर कर लीजिए। उस गोल्डन कलर को करने के बाद जिस भी लड़की को आप चाहते हैं या जिस बॉय को, जिसको लड़के को भी आप अगर चाहते हैं, उसका नाम वहां पे बांसुरी पे लिख लीजिए और दिन में ना 2 बार उसको ब्लो कर दीजिए। आपको नहीं बजाने आती कोई बात नहीं, उसको 2 से 3 बार, मतलब सुबह दोपहर शाम 2-3 बार ब्लो कर दीजिए अगले 7 दिन तक। मैं 7 नंबर को मैजिक नंबर अपनी लाइफ में बहुत यूज करती हूँ और अपनी रेमेडीज में। 7 नंबर 7 टाइम कर सकते हैं, 17 डेज 7 डेज कर सकते हैं, 17 डेज कर सकते हैं। आप देखेंगे वो पर्सन आपके सर्कल में घूमना शुरू हो जाएगा, वो आ भी जाएगा अगर आप ये रेमेडी करेंगे। इतनी कमाल की रेमेडी है। और एक ब्यूटी की रेमेडी बताती हूँ, क्योंकि हमारी लड़कियां जो है वो कहती हैं कि हमने सुंदर बनना है, हमारे बाल सुंदर हो जाए, हमारी शक्ल सुंदर हो जाए, हम सुंदर दिखें। अब ना नटमग होता है ना, नटमग क्या होता है? नटमग जायफल। नटमग, थोड़ा नटमग का लीजिए, उसको पाउडर बनाइए, बादाम का पाउडर बनाइए और रोज पेटल, इन रोज पेटल यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां, इन तीनों चीजों को आप पानी में उबाल लीजिए। ये बन गया आप एक ऐसा पानी जो आपको आपके बालों में, आपके फेस पे आप इसको ठंडा करके लगाइए। आप थोड़ा सा पानी आप अपने बालों के नहाने, सबसे पहले ये डालना है और फिर आपने दूसरा पानी डाल के बाल धोने हैं, और जब अपने फेस पे ये लगाना है, उसके बाद आपने दूसरे पानी से धोना है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही आपकी ब्यूटी इतनी निखर जाएगी और आपके बाल भी इतने लंबे और गहरे शाइन करेंगे कि आप लोग पूछेंगे कि आप कुछ कर रही हो, आप कुछ कर रही हो, इतने सुंदर हो जाओगे। ऑरा भी आपका, इससे ना ऑरा भी निखरेगा। अब ब्यूटी के साथ आपका ऑरा अगर स्ट्रांग हो गया तो फिर तो कहते हैं ना बल्ले बल्ले। बहुत सारे लोगों, बहुत सारी लड़कियों के खासकर ना डिंपल्स बनते हैं, और जो लड़कों के डिंपल होते हैं, लड़कियों के डिंपल्स होते हैं वो सबको दिखते हैं और सब कहते हैं कि ये तो बड़ी अट्रैक्टिव है, ये बड़ी, बट ना लड़कों के, जिन लड़कों के डिंपल्स होते हैं, मैंने आप नोटिस करना, वो लड़कों की जिंदगी 23 साल से, एग्जैक्ट 23, मैंने 23 नंबर दिया है, 23 से उन लड़कों की किस्मत में अपॉर्चुनिटीज वर्क वाइज आती हैं। पार्टनर उनको उनकी मर्जी का मिलता है, मतलब वो जिससे भी वो मतलब जिसको भी वो लाइक करते हैं या लव करते हैं, वो वैसा उसको पार्टनर मिलता है। जो काम वो चाह रहे होते हैं, मतलब उनके माइंड में जो चल रहा होता है कि मैंने ऐसा आगे जाके ये वाला बिजनेस करना है, वो उसी बिजनेस में होते हैं या उसी जॉब में होते हैं या उसी प्रोफेशन में होते हैं। जिन बॉयज के यहाँ चीक्स पे दोनों साइड पे एग्जैक्टली डिम्पल पड़ते हैं बात करते हुए, और जिन गर्ल्स के डिम्पल पड़ रहे होते हैं
होते हैं वो अपने हस्बैंड के लिए बड़ी लकी होती हैं। हस्बैंड को अपना 50% लक देती है। मैं कहती हूँ हस्बैंड जिनकी वाइफ के डिंपल होते हैं ना, हस्बैंड को फ्राइडे के फ्राइडे हर शुक्रवार अपनी वाइफ के साथ जरूर बैठना चाहिए, बैठ के चाय वाय जरूर पीनी चाहिए। अगर डेज में सैटरडे संडे दैट इज डिफरेंट। शुक्रवार को क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ दोनों बैठते हैं तो हमारा वाइफ अपना लक, अपनी किस्मत हस्बैंड को देती है। तो हस्बैंड को शुक्रवार के शुक्रवार या तो कोई भी ऐसी चीज जैसे मिठाई के तौर पे तो घर पे लाना चाहिए। अगर वो मिठाई नहीं ला सकते, अगर उनको लगा याद मैं तो भूल गया क्या मीठा लाऊं, नहीं खाता कोई भी, तो आप ना घर में शुक्रवार को ना 2 पैकेट दूध जरूर ले जाया करो। वो तो सबको यूज करने हैं। वो पैकेट का दूध ला के सबसे पहले आपने और आपकी वाइफ ने बैठ के चाय पीनी है। ये इतनी इजी रेमेडी है, बट ये रेमेडी इतनी, अगर आप इसको रेगुलरली एवरी फ्राइडे नेक्स्ट 5 और 7 फ्राइडे कर ले, ड्रास्टिक चेंज आएगा हस्बैंड के करियर में। इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा। और कई लड़कियों की यहाँ पे ना नीचे बिल्कुल डिंपल जो यहाँ से नीचे पड़ता है, या स्माइल लाइन के साथ आपने देखा होगा हंसते हुए यहाँ तक डिंपल आ जाता है। वो अपनी लाइफ में हमेशा मैंने देखा 32 साल से 35 साल, 32 से 35 साल में उनका लक इतना स्ट्रांग होता है, इतना इनहेंस होता है। और ये लड़कियां जो एज अ मदर बहुत अच्छी होती हैं, इनके बच्चे जो होते हैं वो अगर जो भी कर रहे हैं बट वो अपनी माँ से, अपनी माँ का जरूर लक देते हैं। मतलब यहाँ तो अपने हर माँ अपना बच्चे को अपना लक देती है, बट इनका दिखता है कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को जितना भी दे रही है वो बच्चों को मिल रहा है। आई थिंक इट्स वंडरफुल टू नो अबाउट कि हमारे फेस हमारे लिए कितना है, बहुत रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए डेंजरस आल्सो टू कीप सीक्रेट्स, राइट? सीक्रेट कुछ नहीं है, हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के साथ साथ हमारे एस्ट्रोलॉजर्स और फेस रीडर्स के भी अटैक्स हैं, सो बी अवेयर। बट थैंक यू, इट वाज वेरी वंडरफुल टू नो कि हमारा फेस और हमारे फेस पे जो चीजें हैं, वेदर इट्स डिंपल्स, मोल्स और हमारे एक्सप्रेशंस की बहुत चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं। आई थिंक ये तो हमारी बहुत पुरानी साइंस है, वैदिक साइंस है दैट यू आर डिस्क्राइबिंग। अभी वेस्टर्न फिलॉसफी भी थोड़ा इसको अडेप्ट करने लग गई है। एपिजेनिक, पता नहीं, देयर इज अ टर्म दैट दे कॉल्ड 20 इयर्स पहले इट वाज इंट्रोड्यूस, कि हमारे जीन्स के साथ साथ हमारे जीन्स एक्सप्रेशंस भी होते हैं जो हमारी लाइफ के बारे में इंडिकेट करते हैं। सो या, थैंक यू, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।